प्रायश्चित। नवीन अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। घर में माँ और बहन भी थीं। वे अपने अपने कामों में लगी थीं। पिताजी 6 बजे दफ्तर से आए और 2 मिनट नवीन से बात करके कहीं चले गए थे। शायद रविशंकर जी से माफी मांगने गए थे। जब नवीन के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें कह दी थीं। आते ही वे सीधे नवीन के कमरे में गए और उन्होंने कड़क कर पूछा, क्या आज परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? नवीन चुप रहा। नवीन के पिता ने फिर कड़क कर पूछा, क्या आज रविशंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा था? जी, नवीन ने कबूल किया। तुमने उनसे क्या कहा? नवीन के पिता ने पूछा। नवीन चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? पिता गरजे। नवीन की माँ और बहन भी आकर सुनने लगीं। क्या तुमने अध्यापक से यह कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? पिताजी ने डांटते हुए पूछा। नवीन गलती तो कर ही चुका था। गणित उसका कमजोर विषय था। कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चिट तैयार करके ले गया था। वह उससे नकल कर रहा था। तभी गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ा और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती कैसे की? इसका फल अच्छा नहीं होगा। रविशंकर जी नवीन के पिता को अच्छी तरह जानते थे। नवीन ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसलिए उन्होंने चुपके से चिट छीन ली थी और मसलकर फेंक दी थी। नकल में पकड़े जाने पर कार्यवाही होती थी। छात्र से फॉर्म भरवाया जाता था जिसमें वह नकल की बात लिखता था। इस कार्यवाही से छात्र का 1 साल बर्बाद होता था। रविशंकर जी ने यह सोचकर कोई कार्यवाही नहीं की थी। नवीन यह नहीं जानता था। उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित थे। वह यह नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिता से भी कह सकता था, नहीं तो वह ऐसा न कहता। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों से कुसंगति से आया था, नहीं तो वह ऐसी गलती न करता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो। दुखी होकर नवीन के पिता बोले और तेजी से घर के बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद माँ ने लाख पूछा पर नवीन ने कुछ नहीं बताया। हारकर उसकी माँ रसोई में चली गई। बहन बहुत छोटी थी, वह पूछती भी क्या। नवीन अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घुट रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकलीं। अध्यापक जी ठीक कर रहे थे, यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। वह अत्यंत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था, मैंने अध्यापक का अपमान किया। उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाया। यदि वे चाहते तो मेरा 1 साल बर्बाद कर देते। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। उस समय उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता। नवीन के साथ भी यही हुआ। अब एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वह अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। 20 दिन पहले की बात है। नवीन को याद आया, इन्हीं अध्यापक ने कहा था, नवीन अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुमने अच्छे अंक लाने हैं। यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। लेकिन नवीन तो सब भूल गया। कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया था। यह कुसंगति थी भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन की। इन्हें पढ़ने से कुछ मतलब ही न था। घर से संपन्न थे। यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़े कारों में पढ़ने आते थे। करीब 1 घंटा बीत गया। माँ फिर आई, चलो खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ। तुमने गलती की, अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। नवीन रो पड़ा। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अध्यापक का अपमान किया है। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वह रोते रोते कहने लगा। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी। बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। पिताजी भी आ गए थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, ललित और जोर से बिलख उठा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सचमुच भारी गलती हो गई। बेटे को रोता देख पिता का मन भर आया। बेटे की आंख से निकले ये आंसू पश्चाताप के सच्चे आंसू थे। रो मत, पिता ने दुखी होते हुए समझाया। कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफी मांग लेना, वे तुम्हें माफ कर देंगे। मैं उनसे मिलकर आया हूं। नवीन उठा, उसने हाथ मुंह धोए, सबने मिलकर खाना खाया। उसका मन कुछ हल्का हो गया था।
पूरी तरह तो उसका मन हल्का कल होगा जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफी मांगेगा। उसे उसके अध्यापक माफ भी कर देंगे, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं। नवीन ने अध्यापक से माफी मांगने के निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा। वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा।